प्रस्तुत है पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो से कामू तक, भाग 3, स्पिनोज़ा, लेखक महेंद्र कुलश्रेष्ठ। इस चैनल पर प्रस्तुत सामग्री, विचार और राय उनके लेखकों के हैं और ज़रूरी नहीं कि वे हमारे विचारों और राय को प्रतिबिंबित करें। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय अथवा संस्था के विरुद्ध मानहानिकारक खंड को बनाने अथवा किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करना नहीं है। इसलिए चैनल में शामिल ऐसी किसी भी सामग्री के लिए चैनल कोई भी दायित्व नहीं लेगा। किसी भी नुकसान अथवा अन्य देनदारियों के उत्पन्न होने की स्थिति में केवल लेखक ही सामग्री के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। स्पिनोज़ा 1632 से 1704। अनातोले फ्रांस ने कहा है, नेपोलियन में यदि थोड़ी समझ और होती तो वह लड़ाइयाँ छेड़ने के बजाय स्पिनोज़ा की तरह एकांत में चला जाता और 2-4 किताबें लिख डालता। इसी स्पिनोज़ा के बारे में विल ड्यूरेंट का कथन है, स्पिनोज़ा विश्व का दूसरा ईसा मसीह था। जेकोबी ने जर्मन महाकवि गेटे को जब स्पिनोज़ा की महान पुस्तक एथिक्स पढ़कर सुनाई तो गेटे उछल पड़ा और बोला, आज मुझे अपने जीवन का दर्शन मिल गया है। और गेटे की पश्चवर्ती कविताएं साक्षी हैं कि उसकी कलम से स्पिनोज़ा ही बोलता था। इन 3 उद्धरणों में पाश्चात्य जगत के महानतम दार्शनिक स्पिनोज़ा की तस्वीर की सभी मुख्य रेखाएं उभरती देखी जा सकती हैं। चश्मों के शीशे घिसकर अपना पेट पालने वाला यह गरीब यहूदी विश्व के एक अतिशय महत्वाकांक्षी सम्राट के सामने विनम्रता से सिर उठाए खड़ा है। मानवता के लिए क्रॉस पर चढ़ जाने वाले ईसा मसीह के एकदम बगल में उसकी मूर्ति स्थापित है, जिसके शरीर की रग रग से ईसा की तरह ही खून टपक रहा है। उसकी संतुलित और गंभीर चिंता का प्रभाव पाश्चात्यवर्ती युग के गेटे ही नहीं ले रहे हैं, अपितु फिक्टे, शोपेनहावर, नीत्शे, वर्कशॉ तथा हीगेल जैसे प्रथम श्रेणी के दार्शनिक भी उसके ऋणी हैं, तथा वर्ड्सवर्थ, शेली, बायरन और कॉलरिज जैसे कवि उसके प्रवाह में बहे जा रहे हैं। यह उदास और विनम्र दार्शनिक, जो अपने जीवन काल में अपनी किताबें प्रकाशित भी नहीं करवा सका और जिसे बहुत दिन तक किसी ने महत्व नहीं दिया, अपनी मृत्यु के 100 वर्ष बाद एकाएक चमक उठा। शैली ने स्वयं उसकी एक किताब का अनुवाद अंग्रेजी में किया तथा वायरन ने उसकी भूमिका लिखी। उसकी दूसरी किताब का अनुवाद जॉर्ज इलियट ने किया, जो प्रकाशन से पूर्व ही स्पेंसर जैसे दार्शनिक पर अपना अमिट प्रभाव छोड़कर अपना काम पूरा कर गई, क्योंकि कहते हैं स्पेंसर उसकी हस्तलिखित प्रति को पढ़ गया था। प्रथम श्रेणी के अनेकानेक कवियों, लेखकों तथा विचारकों को प्रभावित करने वाला यह स्पिनोज़ा बहुत कुछ एक भारतीय संत और दार्शनिक की तरह लगता है। उसका जीवन एकदम सादा और सरल है तथा उसकी चिंता में समस्त सृष्टि के आधार रूप ईश्वर की मूलभूत सत्ता की कल्पना है। अपने जीवन के विषय में वह स्वयं कहता है, मैंने देख लिया है कि संसार में प्राप्त होने वाले सभी भोग पदार्थ अनित्य तथा सारहीन हैं, और इसलिए अब मैं उस वस्तु की खोज कर रहा हूँ जिससे चिरंतन सुख प्राप्त हो सकता है, जो अनंत है और अमर है। वही मनुष्य को स्थायी सुख दे सकता है। समस्त प्रकृति के साथ एक रूप होने के ज्ञान से जो आनंद प्राप्त होता है वही सर्वोत्तम आनंद है। स्पिनोज़ा उस अभागी यहूदी जाति में उत्पन्न हुआ था जो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले रोमनों द्वारा जेरूसलम पर अधिकार किए जाने के कारण अपनी मातृभूमि से निर्वासित होकर देश देश में भटकती फिरी, और जिसकी न कोई भाषा शेष रही थी, न कोई धर्म शेष रहा था और न ही कोई राजनीतिक संगठन या अनुशासन ही शेष था। तो फिर भी अतिशय धैर्यपूर्वक सुदीर्घ काल तक सभी प्रकार के कष्ट सहन करते हुए, अपनी संख्या निरंतर बढ़ाते हुए तथा उद्योग और ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान करते हुए उस दिन की प्रतीक्षा करती रही जब वह अपनी मातृभूमि में जाकर पुनः शांतिपूर्वक बस सकेगी। हाल ही में अब उसने स्वतंत्र इजराइल की स्थापना कर अवश्य ली है,
परंतु हिटलर के नरभक्षी आइखमैनों को लाखों लाख, संभवतः 60 लाख निरीह स्त्री पुरुष और बच्चों की बलि देकर ही यह संभव हो सका है। स्पिनोजा के समय उसके जातिवासी स्पेन से खदेड़े जाकर और अफ्रीका से वापस लौटकर हॉलैंड में आ बसे थे। यहाँ उन्होंने अपने संगठन बनाए, व्यापार कायम किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि हॉलैंड श्री समृद्धि से भरपूर हो उठा। लेकिन उन्हें इस बात का सदा ध्यान रखना पड़ता था कि उनके किसी कार्य से उनके आश्रयदाता नाराज न हो जाएं, जिससे फिर उन्हें अपना डोला डंडा लेकर भागना पड़े। इसलिए उन्होंने ऐसे अनेक यहूदी युवकों को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया जो धर्म की असंगतियों के विरुद्ध मत प्रकट करते थे या कुछ स्वतंत्र चिंतन करते थे। स्पिनोजा के पश्चवर्ती जीवन को समझने के लिए उसके मन की इस जातीय भूमिका को समझने की नितांत आवश्यकता है। उसकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में हुई थी तथा बचपन से ही उसके मस्तिष्क पर संदेह के अंकुर ने जड़ जमा ली थी, जिसका निवारण करने के लिए उसने लैटिन पढ़ना शुरू किया। जिस व्यक्ति से वह लैटिन पढ़ता था वह हॉलैंड का एक प्रख्यात विद्वान था तथा उसकी एक सुंदर पुत्री थी, जिसके प्रति स्वाभाविक रूप से स्पिनोजा का आकर्षण हुआ। कुछ समय तक तो यह प्रेम चलता रहा, लेकिन शीघ्र ही उस युवती ने जान लिया कि स्पिनोजा कोरी बातों के अलावा उसे कुछ नहीं दे सकता, और तब तुरंत ही उसने अपने एक धनी और शौकीन युवक मित्र को पसंद कर लिया। इस घटना का परिणाम यह हुआ कि स्पिनोजा जो अभी तक अध कचरा था, सहसा अब पूर्ण दार्शनिक हो गया। वह अपनी प्रेम पात्री पर अधिकार नहीं कर सका, परंतु लैटिन पर उसने अवश्य ही संपूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। अब उसने सभी दार्शनिकों के ग्रंथ मन लगाकर पढ़ डाले। इस समय वह केवल 24 वर्ष का था, लेकिन उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने ईश्वर, देवता तथा धर्म पर अश्रद्धा प्रकट की है। उसे संपूर्ण यहूदी समाज के सम्मेलन में जवाब देने के लिए तलब किया गया और उससे कहा गया कि यदि वह इन सब बातों को भविष्य में न करने का वचन दे तो उसे न केवल क्षमा ही कर दिया जाएगा अपितु पुरस्कार भी दिया जाएगा। ऐसा न करने पर उसे निर्वासन का कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन वह डिगा नहीं और उसने निर्वासन का दंड स्वीकार कर लिया। उसके पिता ने उसे छोड़ दिया, बहन ने उसे धोखा देकर उसकी जायदाद का हिस्सा हड़प लिया और मित्रों ने उसकी कठोर निंदा की। एक बार किसी ने उस पर छुरे का प्रहार भी किया। वह नगर छोड़कर चला गया और पहले बच्चों को पढ़ाकर फिर ऐनकों के शीशे घिसकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। स्पिनोजा उतना ही काम करता था जितना उसका पेट भरने को पर्याप्त हो। अब वह नितांत अकेला था। इस समय धीरज रखकर सब कुछ सह सकने की वृत्ति जो उसे अपनी जाति से विरासत में मिली थी बहुत काम आई। जीवन भर वह इसको लकुटी मानकर चलता रहा और बिना शिकायत किए अत्याचार तथा एकाकीपन के इस भयंकर कष्ट को चुपचाप सहन करता रहा। साथ ही वह ऐसे विचारों का सर्जन भी करता रहा जो उसके मन को शांति दें, जीवन के उसके विश्वास को डिगने न दें तथा उसे सृष्टि का यह सुख दुख समझाएं। उसका चिंतन तथा दर्शन सीधे उसके जीवन से तथा उसकी गहरी आवश्यकताओं से ही उत्पन्न हुआ है। शायद इसीलिए वह भविष्य में और भी अनेकों को प्रभावित करने में समर्थ हो सका। स्पिनोजा कभी कभी कहा करता था कि मैं उस सांप की तरह हूँ जो अपनी पूंछ को ही मुंह में दबाए खाता है। इससे उसके जीवन की गहरी करुणा का कुछ पता चलता है। स्पिनोजा छोटे कद, सुंदर चेहरे, घुंघराले बाल तथा बड़ी बड़ी आँखों वाला तेजस्वी पुरुष था, परंतु उसकी तेजस्विता पर इसी करुणा की ऐसी अमिट छाप अंकित थी जो सहसा बुद्ध या मसीह को की याद दिला देती है। वह बहुत मामूली कपड़े पहनता था और एक बार जब उसके एक मित्र ने उसे अच्छा सा सूट देना चाहा तब उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि किसी निरुपयोगी वस्तु को मूल्यवान आवरण में ढकना मेरी समझ में नहीं आता।
इसी एकांत में रहकर स्पिनोज़ा ने अपनी वे 4-5 मशहूर किताबें लिखीं जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। वह किताबें लिखता था और लिखकर अपने बक्स में रख देता था, क्योंकि वह तो बहिष्कृत और गरीब प्राणी था। उसकी किताबों को कौन प्रकाशित करता और कौन पढ़ता? 10-12 वर्ष तक ये किताबें यूं ही पड़ी रहीं, और जब बहुत कठिनाई से लेखक के नाम के बिना ही प्रकाशित हुईं तो तत्काल ही उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन यह प्रतिबंध ही उनके लिए सहायक भी सिद्ध हुआ। इससे लोगों का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट हुआ और वे जूतों के डिब्बों में या अन्य उपायों से इधर उधर पहुंचाने लगे और लोग इधर उधर पहुंचाने लगे। अधिकांश व्यक्तियों ने तो स्पिनोज़ा की भर्त्सना ही की, परंतु कुछ ऐसे भी निकले और ये समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित भी थे जिन्होंने उसकी प्रतिभा को स्वीकार कर लिया। एक पाठक ने उसे लिखा, क्या तुमने दुनिया भर के सभी दर्शनों को पढ़ लिया है जो अपनी इन घृणित और गंदी बातों को परम सत्य मान बैठे हो? विश्व के तमाम श्रेष्ठ राजाओं, उपदेशकों, देवताओं तथा अवतारों के प्रति अपने दिमाग का कूड़ा प्रकट करने का साहस तुमने कैसे किया? तुम जो दरिद्री कीड़े की तरह रेंगने वाले पशुओं से भी बदतर हो, आदि आदि। लेकिन इसी के साथ ही स्पिनोज़ा की सफलता भी सामने दिखाई देने लगी। एक व्यापारी ने उसके लिए वार्षिक सहायता बांध देने का प्रस्ताव किया और स्पिनोज़ा के विनम्रतापूर्वक उसे अस्वीकार करने पर अपनी समस्त संपत्ति तक दे देने की तत्परता दिखाई। स्पिनोज़ा ने बहुत कुछ कह सुनकर वह संपत्ति उसके भाई के नाम करा दी। फिर भी जब वह व्यापारी मरा तो उसके वसीयतनामे में स्पिनोज़ा के लिए रकम लिखी हुई थी, लेकिन स्पिनोज़ा ने उसे भी यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया कि प्रकृति थोड़े से ही संतुष्ट हो जाती है और जितने से वह संतुष्ट है उतने से ही मैं भी संतुष्ट हूँ। स्पिनोज़ा की ख्याति यहाँ तक बढ़ी कि हॉलैंड के बादशाह ने हिडेलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की पीठ को सुशोभित करने का आग्रह करते हुए उसे एक व्यक्तिगत पत्र लिखा, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी थीं। इसलिए बहुत ही विनम्रतापूर्वक तथा हार्दिक धन्यवाद देते हुए इस संत ने उत्तर में यह लिखा कि इससे मेरे चिंतन की स्वतंत्रता में बाधा पड़ेगी, अतः मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकूंगा। मैं अपनी वर्तमान स्थिति से ही संतुष्ट हूँ। स्पिनोज़ा का ईश्वर और सृष्टि संबंधी चिंतन उसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। पहले इसे संक्षेप में देखें। वह ईश्वर को समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु मानता है। वह कहता है कि जो कुछ भी द्रष्टव्य और अनुभव गम्य है वह समस्त अपने मूल में एक है तथा केंद्र से बंधा हुआ है। वह केंद्र ही ईश्वर है, परंतु वह सृष्टि के विविध पदार्थों या प्रकृति का कारण नहीं है। इन दोनों की एक साथ सत्ता है, बस इतना ही। सृष्टि ईश्वर का परिणाम नहीं है, रूप है। इस तरह दोनों की गहरी अभिन्नता है। ईश्वर कोई ऐसा शरीरधारी भी नहीं है जो सृष्टि में रहने वाले जीवधारियों के भाग्य का नियंत्रण या संचालन करता हो। भाग्य कुछ भी नहीं है। जो हमें भाग्य जैसा प्रतीत होता है वह निसर्ग का नियम है जो सदा अखंड और एक सा है। इस नियम में कोई फेरबदल संभव नहीं है। ईश्वर भी इसे बदल नहीं सकता। ईश्वर और उसकी सृष्टि में जो अमर और नित्य है उसका कुछ अंश मस्तिष्क में निहित है। गहरे अनुभव से भी हमें ऐसा ही प्रतीत होता है। मनुष्य को चाहिए कि अमरत्व के उसी अंश को पकड़े और सुख प्राप्त करे। बुद्धि की सहायता से वह निसर्ग में अपने स्थान को समझे तथा सबके प्रति अपने कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए संतोषपूर्वक जीवन जिए। अब जरा विस्तार से स्पिनोज़ा के दर्शन को देखते हैं। उसने सिर्फ 4 किताबें लिखी हैं, जिनमें से एक तो पूरी भी नहीं हो सकी। पहली किताब धर्म और राज्य पर है, जिसमें बाइबिल की विशेष रूप से चर्चा है। इसमें बाइबिल के दोनों टेस्टामेंटों में भेद न करते हुए यहूदी और ईसाई धर्मों को एक बताया गया है। कहा गया है कि बाइबिल मुख्यतः उपमा अलंकार का ग्रंथ है, क्योंकि जनता को समझाने के लिए उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए चमत्कारों का भी उसमें विशेष स्थान है। वैसे स्पिनोज़ा ईसा को देवदूत नहीं मानता, मानवता का श्रेष्ठ शिक्षक ही मानता है। न वह ईश्वर को किसी सांसारिक कर्म का कर्ता ही मानता है। वह कहता है ईश्वर और प्रकृति एक है, और यही स्पिनोज़ा के दर्शन का मूल विचार है।
दूसरी किताब बुद्धि के विकास से संबंध में है। इसमें कहा गया है ज्ञान ही शक्ति है, स्वतंत्रता है। किसी विषय या वस्तु को सही सही समझने पर ही सच्चा और स्थायी सुख प्राप्त होता है। फिर वह कहता है कि अमुक ज्ञान ही ज्ञान है, इसका निर्णय कैसे हो। इसका विवेचन करते हुए वह ज्ञान के 4 प्रकार बताता है और उनमें क्रमशः निकृष्ट और उत्तम का भेद स्पष्ट करता है। अपनी अगली किताब में उसने ज्ञान के 3 ही प्रकार बताए हैं: सुना देखा गया ज्ञान, तर्क शुद्ध ज्ञान और आंतरिक ज्ञान। तीसरे प्रकार के ज्ञान को ही वह सर्वोत्तम मानता है, क्योंकि ईश्वर और सृष्टि के सही ज्ञान तथा उनके पारस्परिक संबंध के ज्ञान से उत्पन्न होता है। उसकी तीसरी पुस्तक एथिक्स चारों में सबसे महत्वपूर्ण और आधुनिक दर्शन के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है, पर आचार शास्त्र का विवेचन इसमें कम है, तत्व ज्ञान का ज़्यादा। यह बहुत जटिल भी है, क्योंकि स्पिनोज़ा ने इसमें विषय को ज्यामिति तथा अन्य गणित के ढंग से प्रस्तुत किया है, जिससे प्रत्येक बात का सूक्ष्मतम विवेचन हो सके। बिना टीकाओं की सहायता से इसे पढ़ना और समझना संभव नहीं है, परंतु एक बार मेहनत करके पढ़ समझ लेने के बाद व्यक्ति स्पिनोज़ा का भक्त और उसके दर्शन का प्रेमी हो जाता है। सच भी यही है कि गणित की सहायता के बिना दर्शन की सूक्ष्मता को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, परंतु ऐसा कर पाना बड़ा कठिन है। स्पिनोज़ा का गणित का ज्ञान उत्तम था और उसकी सहायता से उसने विश्व की पहेली को समग्रता से हल कर डालने की चेष्टा की है। पुस्तक में सबसे पहले ईश्वर की चर्चा है। उसे कई नामों से अभिहित किया गया है: तत्व, प्रकृति, ईश्वर आदि। 4 प्रकार के तर्कों से ईश्वर की सत्ता सिद्ध की गई है। पहला तर्क तात्विक है कि मूल तत्व के रूप में किसी की स्थिति मानना जरूरी है जो अनंत होनी चाहिए, और सत्ता अनंत का ही एक गुण है। दूसरा तर्क इसी से निकलता है कि ईश्वर की सत्ता के विषय में कोई तार्किक विरोध नहीं है, और तार्किक दृष्टि से जो असंभव नहीं है उसकी सत्ता हो सकती है। तीसरा तर्क यह है कि शांत व्यक्तियों के रूप में हमने स्वतः अपने को उत्पन्न नहीं किया है, हम अन्य किन्हीं शांत व्यक्तियों द्वारा ही उत्पन्न हैं। अतः ऐसी एक अनंत सत्ता का होना अनिवार्य है जो अपना कारण स्वयं ही हो। चौथा तर्क यह है कि अनंत सत्ता अनंत शक्ति संपन्न भी होनी चाहिए, और इसलिए वह अपनी ही उत्पत्ति और स्थिति के भी पूर्ण योग्य होगी। वास्तव में यह विचारधारा डेकार्ट की अनुगामी है, यद्यपि इसका खंडन भी किया गया है। किसी पूर्ण सत्ता की कल्पना मात्र से उसकी स्थिति प्रमाणित नहीं होती, न किसी भी तार्किक विरोध के अभाव में किसी विचार की सत्ता निश्चित हो जाती है। अनंत काल और स्थान में फैले शांत व्यक्तियों के संसार के होने के से किसी अनंत व्यक्ति की आवश्यकता को मान लेना उचित नहीं है। इसी तरह विचार मात्र को इतना शक्ति संपन्न मान लेना, चाहे वह अनंत सत्ता का ही विचार क्यों न हो, कि वह अपनी या दूसरों की सृष्टि कर सके, उचित नहीं है। जो भी हो, यह बहस निर्णयात्मक हो ही नहीं सकती, और स्पिनोज़ा की महत्ता इस बात में है कि उसने इस विचार का पूरा ढांचा खड़ा कर दिया। उसमें मांसपेशियां लगाकर जान डाल दी और कपड़े लत्ते पहनाकर दर्शन के दरबार में खड़ा कर दिया। लोग प्रभावित भी हुए, क्योंकि अभी तक इतनी संपूर्ण वस्तु किसी ने नहीं देखी थी। बुद्धि और द्रव्य को स्पिनोज़ा ईश्वर के गुण मानता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर एक साथ ही बौद्धिक तथा भौतिक दोनों ही है। ये दोनों गुण आकाश में अनंत होकर फैले हुए हैं और परस्पर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ऐसे ईश्वर में मनुष्य के सामान्य गुण नहीं होते। भौतिक रूप में यह महान गणितज्ञ और यांत्रिक है, यानी समग्र प्रकृति को वह गणित के नियमों के अनुसार चलाता है। ज्यामिति की तरह वह चिरंतन है। ईश्वर ने काल के किसी क्षण में विश्व का निर्माण नहीं किया। ठीक इसी तरह जैसे ज्यामिति के सिद्धांतों तथा स्वयं सिद्धों ने किसी विशेष समय में थ्योरम्स की रचना नहीं की, विस्तार का सिद्धांत ईश्वर के भीतर काल के विचार के बिना ही निहित है। ईश्वर ने संसार बनाया नहीं, वह संसार है। साथ ही ईश्वर बुद्धि भी है, वह सचेत है।
तथा अपनी गणितीय और तार्किक पूर्णता से बौद्धिक आनंद का अनुभव करता है। पूर्ण होने के कारण ईश्वर को हमारे जैसी इच्छाएं और वासनाएं नहीं हैं, इसलिए उसके न कोई उद्देश्य हैं न कोई योजनाएं ही हैं। उसने मनुष्य के लाभ के लिए वस्तुओं की रचना नहीं की और न वह नियमों को तोड़कर चमत्कार ही दिखाता है। यही वह स्थल है जिसने स्पिनोजा को यहूदी तथा ईसाई दोनों का शत्रु बना दिया। दोनों ने उसे इसलिए नास्तिक कहा कि वह ईश्वर को मनुष्य का रक्षक तथा दयालु पिता नहीं मानता था, जिससे प्रार्थना की जा सके और जिससे सहायता मांगी जा सके। सच यह है कि स्पिनोजा नास्तिक नहीं है, क्योंकि वह ईश्वर में पूर्ण विश्वास करता है और इस विश्वास से अपनी आंतरिक शांति प्राप्त करता है। धर्मों और स्पिनोजा के ईश्वर में अंतर यह है कि जहाँ धर्मों का ईश्वर अधकचरे विचारों और मानवीय इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति पर आधारित है, वहीं स्पिनोजा का ईश्वर विज्ञान और प्रकृति के नियमों से निकलता है और गणित से उसका रूप निश्चित होता है। स्पिनोजा की दृष्टि में ईश्वर सब है और सब ईश्वर है। इसमें भारतीय अद्वैत की भी हल्की सी झलक है। हीगल ने स्पिनोजा के ईश्वर को शेर की गुफा कहा है, जिसमें सब प्राणी जाते तो दिखाई देते हैं परंतु लौटता कोई नहीं। अब यह प्रश्न होता है कि एक से अनेक कैसे प्रकट हुए। इसका उत्तर उसने पर्याय की थ्योरी बनाकर दिया। पर्याय दो प्रकार के हैं, अनंत और शांत या नित्य और अनित्य। ईश्वर के अनंत पर्याय हैं, गति और विश्राम। तात्पर्य यह है कि संसार के सभी पदार्थ या तो गतिमान रहते हैं या स्थिर रहते हैं और व्यक्तिगत रूप से वे भले ही कम ज़्यादा गति करें, संयुक्त रूप से उनकी गति का परिमाण सदा एक ही रहता है। वैसे इस विषय की सभी बातें बड़ी अस्पष्ट हैं और उनका प्रमाणित होना भी सरल नहीं है। शांत पर्याय हम स्वयं हैं, मनुष्य, वृक्ष, पशु, पत्थर आदि। इन सभी वस्तुओं में विचार और विस्तार के गुण होते हैं। तात्पर्य यह है कि ये वस्तुएं एक साथ ही बौद्धिक और भौतिक दोनों ही होती हैं। जैसे मनुष्य का मस्तिष्क उसके शरीर का बौद्धिक भाग है और उसका शरीर उसके मस्तिष्क का भौतिक प्रतिरूप है, तथा तत्वतः दोनों मूलतः एक ही वस्तु यानी ईश्वर है। इसे बौद्धिक भौतिक समानांतरवाद कहते हैं। इसी में से यह भी तथ्य निकलता है कि शरीर यदि कम जटिल होगा तो बुद्धि भी कम विकसित होगी। शरीर यदि अधिक जटिल होगा तो बुद्धि अधिक विकसित होगी। पत्थर एकदम सादा होता है, उसके बुद्धि नहीं होती। वृक्ष मामूली जटिल होते हैं तो उनमें चेतना भी साधारण होती है। मनुष्य सबसे ज़्यादा जटिल है तो उसकी बुद्धि भी सबसे ज़्यादा जटिल है। स्पिनोजा की चौथी किताब राजनीति पर है, जो अधूरी है। यह उसकी परिपक्वता की अवस्था की रचना है और इसे पढ़कर लगता है कि यदि वह और भी जीवित रहता, मृत्यु के समय उसकी अवस्था केवल 45 वर्ष की थी, यदि वह और भी जीवित रहता तो न जाने कितनी उत्तम वस्तुएं देता। ऐसे समय में जब थॉमस हॉब्स जैसे दार्शनिक अनियंत्रित राजतंत्र का समर्थन और जनांदोलन का विरोध कर रहे थे, स्पिनोजा ने उस उदार तथा लोकतंत्री व्यवस्था की कल्पना की जिसकी परिणति रूसो तथा फ्रेंच की राज्य क्रांति में हुई। स्पिनोजा राज्य को दैवी स्रोतों से उत्पन्न नहीं मानता। वह किसी भी समाज व्यवस्था या शासन को तभी तक उचित मानता है जब तक उसकी उपयोगिता बनी रहे। ऐसा न होने पर उसकी सत्ता का कोई औचित्य नहीं रहता। शासन के सब प्रकारों में लोकतंत्र को ही वह सबसे स्वाभाविक तथा व्यक्ति स्वाधीनता के सबसे समीप मानता है। पुस्तक इसी अध्याय से अधूरी है और लोकतंत्र संबंधी स्पिनोजा के विस्तृत विचारों का पता नहीं चलता। राजतंत्र का अध्याय पूरा है और स्पिनोजा कहता है कि राजा को भी कोर्ट द्वारा नियमित कानूनों का पालन करना चाहिए। वह राज्य को धर्म का कोई मंदिर खड़ा करने की इजाज़त नहीं देता। समूहों को ऐसा करने की स्वतंत्रता हो सकती है।
समस्त संपत्ति भी राजा की नहीं अपितु राज्य की होनी चाहिए। ये विचार रखने के कारण ही स्पिनोज़ा ने फ्रेंच सम्राट से पेंशन लेना स्वीकार नहीं किया। स्पिनोज़ा कहता है कि राज्य के सेक्युलर अधिकारियों को कानून के सभी विषयों पर, जिनमें धर्म संबंधी कानून भी शामिल है, पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वह कहता है कि इन विषयों में धर्माचार्यों को भी सेक्युलर अधिकारियों के अधीन ही रहना चाहिए। उन दिनों विभिन्न चर्चों के नेता ईश्वर के नाम पर राज्य तथा शासन के लिए आदेश जारी किया करते थे। उसी का यह विरोध है। साथ ही स्पिनोज़ा यह भी कहता है कि इच्छानुसार किसी देवी देवता या ईश्वर की पूजा करना व्यक्ति का अपना अधिकार है। इस पर राज्य या चर्च किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। इसी तरह स्वतंत्र विचार और प्रकाशन का अधिकार प्रत्येक विद्वान को प्राप्त है। विज्ञान और कलाओं के विकास के लिए इस स्वतंत्रता की महती आवश्यकता है। स्पिनोज़ा के इन विचारों में जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का पूर्व रूप प्राप्त होता है। समय को देखते हुए यह अत्यंत साहस तथा वीरतापूर्ण विचार थे। आजीवन सहे गए कष्टों ने स्पिनोज़ा को भीतर ही भीतर सुखा डाला था। शीशों की धूल के कारण उसकी श्वास नलिका भी अवरुद्ध हो गई थी। 45 वर्ष की अवस्था में अपनी अंतिम किताब अपूर्ण लिखकर उसने उसे बक्स में रख दिया तथा उसकी चाबी अपने मित्र को, जिसके यहाँ वह रहता था, दे दी। वह बहुत बीमार रहने लगा था, परंतु मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न था। एक दिन जब घर के लोग गिरजाघर गए, वह कुछ स्वस्थ था और काफ़ी दिनों के बाद अपनी किताब देख रहा था। पर जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि यह विनम्र दार्शनिक अब इस संसार में नहीं रहा है। 100 वर्ष तक शिक्षित समुदाय में उसकी कद्र नहीं हुई, लेकिन एक दिन वह जैसे सहसा कब्र से उठकर खड़ा हो गया और बवंडर की तरह संसार पर छा गया। शीघ्र ही पश्चिमी जगत का प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने को स्पिनोज़ा का ऋणी अनुभव करने लगा। 100 वर्ष और भी बीते और उसकी दूसरी शताब्दी पर जब कुछ लोगों ने उसका स्मारक खड़ा करने का प्रस्ताव रखा, चारों ओर से सहायता की जैसे बाढ़ सी आ गई और लगा कि इतने व्यापक प्रेम तथा श्रद्धा के आधार पर अब तक किसी का भी स्मारक नहीं बना है। रेनान ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा, यहाँ से गुजरते हुए जो कुलीन इस नम्र दार्शनिक की स्मृति में सिर नहीं झुकाएगा, उसे दंड मिलेगा। यह दंड उसकी अपनी आत्मा ही देगी और कहेगी कि तुमने स्पिनोज़ा के प्रति अपनी कृतज्ञता की भरपाई नहीं की है। धन्यवाद। तो यह था भाग 3 स्पिनोज़ा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।